हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट। तो ये जो लिंक लिस्ट होने वाला है, ये सिंगली लिंक लिस्ट होने वाला, और भी लिंक लिस्ट के वैरायटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो पहला वैरायटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है और क्या क्या सब चीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नोड क्या होता है, सॉरी लिस्ट क्या होता है, फिर देखेंगे नोड क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, फिर समझेंगे कि एरे, डायनेमिक एरे और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। गॉट इट। तो सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो लिस्ट देखने वाले हैं। एक्चुअली लिस्ट होता क्या है। ओके। तो लिस्ट जो है ना, अब जैसे देखिए, जब हम लोग बात करते हैं लिस्ट का, तो इसको एकदम सिंपल वे में ले और इसको समझे कि एक्चुअली लिस्ट होता क्या है, तो आप लोग को एकदम आसानी से ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके घर में जैसे मम्मी हुए या पापा हुए, आपको बोले क्या कि जाओ बेटा बाहर से कुछ सामान लेके आना है। ओके, ठीक है। जब आपको भेजा जाता है बाहर सामान लाने के लिए, तो बहुत सारा सामान बताया जाता है कि ये आइटम्स लेके आने हैं। तो आपको नाम याद नहीं रहता, नाम याद रहता नहीं रहता, तो आप बोलते क्या कि एक पेन और पेपर लेके हम क्या कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे डेटा का एक लिस्ट बना लेते हैं, आइटम का लिस्ट बना लेते हैं। फिर मार्केट में जाते हैं और सभी चीज को एक एक करके खरीद के ले आते हैं। तो वो लिस्ट जो आपका क्रिएट होता है ना, उसमें होता क्या है कि जैसी मम्मी या पापा बोल रहे हैं कि ये भी चीज ऐड करो, कर दिए। फिर बोले ना ये चीज है, इसको हटा दो, तो वो क्या करते, फिर काट देते हो। तो वो पॉसिबल है। जैसे हम बोले क्या कि एक लिस्ट है जिसके अंदर में कुछ डेटा स्टोर हो रहा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा। अब हम चाहे क्या कि नहीं, ये डेटा नहीं आना चाहिए, ये गलत है, तो इसको हटा भी सकते हैं। लिस्ट के बीच में से भी डेटा हटा सकते हैं। और एक चीज, और ये जो लिस्ट का साइज होगा ना, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, और हमको जितना डेटा रखना वो रख सकते हैं। मतलब कि हमको 10 डेटा रखना है, रख सकते हैं, 1000 डेटा रखना है, रख सकते हैं लिस्ट के अंदर में। अब जैसे जो भी आपको पेपर और पेन मिलता है, ऐसा थोड़ी बोलते नहीं 10 चीज लिख लिया, अब पेपर पेन खत्म हो गया, अब हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। डेटा लिखना है, कोई भी आइटम बच रहा उसको लेके आना, तो उसको नोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेपर यूज कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं बोलते कि अब डेटा स्टोर नहीं होता। लेकिन जितना भी बताया गया उस हिसाब से पेपर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना में भी काम हो जाएगा। लेकिन और भी हमको आइटम लाना है, उसको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर ले सकते हैं। गॉट इट। ठीक है। लेकिन यहां पे बात हो रहा है लिस्ट का। एक्चुअली लिस्ट क्या होता, तो अब भी भैया हम लोग डिस्कस किए हैं कि लिस्ट जो होता है, जैसे मम्मी पापा आपको बोले घर का आइटम ले आओ, अब जो भी आइटम है सबका नाम आ गया, इतना इतना लेके आना, वो क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम है, आइटम का लिस्ट बन गया। यही सारे चीज मार्केट से आपको लेके आने। उसी प्रकार से हम बोले क्या, एक लिस्ट बनाओ कि हमारा जो क्लास है, इस क्लास में कितना व्यक्ति है जिसका इतना नंबर आ रहा, यानी कि 30+ नंबर आ रहा। तो आप एक लिस्ट बनाए, बोले क्या कि ये सारे व्यक्ति है जिसमें 30+ नंबर आया। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आप नोट कर लिए कि 30 ही आ रहा, 30+ नहीं हो रहा, 30 आ रहा। फिर बाद में समझ में, अच्छा हमको 30+ चाहिए था, जो 30 है उसको काट के हटा दिए। फिर लगा कि नहीं नहीं, एक छूट रहा जिसका 31 है, उसको ऐड कर लिए। तो जब मर्जी तब ऐड कर लो, जब मर्जी तब रिमूव कर दो। गॉट इट। काट के हटा दो लिस्ट में से। ओके। और ये जो लिस्ट है ना, इसका कोई साइज नहीं होता। कोई भी लिस्ट है उसका कोई साइज होता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं ना होता कि लिस्ट के अंदर में एक्चुअली आइटम कितना होगा। ना आपको पता होगा ना हमको पता होगा। जब हमको आइटम पते नहीं है, तो हम लोग कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली इसका साइज ये होने वाला, ये होने वाला। ओके। तो इसका कोई साइज नहीं होता भैया। जब साइज नहीं हो रहा है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो पता चलना एकदम सिंपल है, आपको जितना मर्जी उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब एरे क्रिएट कर रहे थे तो उसमें भी एक साइज बता रहे थे। गॉट इट। या हम लोग एरे को बोल रहे थे कि डबल हो जा, तो हम लोग एरे को यूज भी नहीं कर रहे यहां पे। ये जो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें एरे को भी यूज नहीं करने वाले। दूसरी बात, अभी लिस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि भैया लिस्ट क्या हो रहा है, तो लिस्ट के अंदर भी एरे को यूज नहीं कर रहे हैं।
ओके, तो लिस्ट का यहाँ पे बात चल रहा है, तो एरे का बात नहीं आना और ना एरे को यूज करना। जब हम एरे को यूज नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा इतना डेटा रखना इसके लिए क्या चाहिए। तो लिस्ट में तो कुछ ऐसा नहीं होता, तो कैसे करेंगे, तो वही चीज अभी हम लोग समझने वाले हैं। ओके ठीक है, तो पहले लिस्ट समझ लेते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, ऑल्सो नॉन एज लिस्ट आइटम। क्या बोला जा रहा है? लिस्ट जो है एक लीनियर कलेक्शन होता है, लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम। डेटा जो आइटम है उसका एक लीनियर कलेक्शन होता है जिसको हम लोग लिस्ट आइटम बोलते हैं। गॉट इट? अब यहां पे कुछ एग्जांपल है लिस्ट आइटम के, जैसे कि हम बोले कोई इंटी टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, कोई बुक टाइप का। ये सारे क्या है? लिस्ट आइटम है, लेकिन सबके अंदर जो डेटा है अलग अलग प्रकार का। ओके, तो जब भी लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो सबके अंदर अलग अलग प्रकार का डेटा रखा रहा है। यहाँ इंटी टाइप का, यहाँ स्टीयर टाइप का, यहाँ बुक टाइप का। तो डिपेंड करता कि जो आपका लिस्ट है उसमें एक्चुअली आप किस टाइप का डेटा रखना चाहते हैं। तो लिस्ट समझ में आया होगा, और लग रहा है कि लिस्ट में कोई भी दिक्कत हो तो सिंपल ये समझिए कि जब भी हमको मार्केट जाना होता कुछ लाने के लिए घर का सामान, तो मम्मी पापा बोलते हैं, तो जो भी उसको नोट करते वही तो लिस्ट है। कोई उसका साइज डिफाइन नहीं होता। हम लोग नहीं बोलते कि नहीं भैया हमको इतना साइज का पेपर चाहिए या ये वो है, कुछ भी नहीं बोलते। लेते, नोट करने लगते, घटा, फिर पेपर को इंक्रीज कर लेते हैं। कुछ काटना तो काट के हटा देते, बीच में ऐड करना तो कर लेते। ये सारे तो लिस्ट एकदम सिंपल सा समझिए क्या, कि घर का सामान लाने जा रहे हैं, वही है लिस्ट आइटम। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली नोड क्या होता। जब आप नोड समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आपको सिंगली लिंक लिस्ट समझना और भी आसान हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए ये जो नोड का टर्म है ना, ये आपको हर डेटा स्ट्रक्चर में मिलेगा। ओके, और जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट हुआ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हुआ, सर्कुलर डब्ल्यू हुआ, या सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हुआ, ट्री हुआ, ग्राफ हुआ, तो ये सब चीज में ज्यादा नोड का टर्म यूज किया जाता, क्योंकि हर जो डेटा रहता है वो एक नोड के साथ एसोसिएट होता है। ओके, तो नोड का टर्म यूज किया जाता है। एक्चुअली नोड क्या होता है? नोड बोलता है क्या, कि हम तो डेटा भी रखेंगे और भी कुछ रखेंगे, वो है क्या? गॉट इट? तो पहले ये समझिए कि हम लोग जब लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पहले ये समझिएगा कि जब हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका ना कोई साइज है ना कुछ है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें डेटा रखेंगे? तो हम लोग एक काम करेंगे। क्या करेंगे? एक काम करेंगे। जैसे हम बोले क्या, कि एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लो, बोले ptr। ओके, एक पॉइंटर क्रिएट कर लिए। अब ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए, अब बोलेंगे जैसे ही एक डेटा आया, उस डेटा के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे डायनेमिकली। क्या करेंगे? डीएमए की मदद से एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे और बोले क्या, ये मेरा मेमोरी ब्लॉक है, इसको पॉइंट करेगा ये पीटीआर। ओके ठीक है, तो अब बोलिएगा कि दूसरा डेटा आएगा, दूसरा डेटा जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर ये मेमोरी ब्लॉक स्टोर कर लेगा 56, अब हमको रखना है 89 को, तो उसके लिए भी चाहिए, तो हाँ चाहिए ब्लॉक। तो जब उसके लिए ब्लॉक चाहिए, अब डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर उसको पॉइंट करने के लिए भी तो एक पॉइंटर चाहिए ना। यस, जरूरी है कि पॉइंटर चाहिए ही। तो पॉइंटर हमको कहां से मिलेगा? हम तो एक ही क्रिएट करें। तो हम बोले ठीक है, फिलहाल तो एक ही पॉइंटर क्रिएट किए हैं, और बोले क्या कि ये जो मेरा नोड है, हम लोग इसको बोल सकते हैं, अभी नोड तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि जो मेरा ब्लॉक है जिसके अंदर डेटा स्टोर है। ओके, हमको कब पता चला कि जो भी मेरे पास एक स्ट्रॉ ब्लॉक है वो ऑक्यूपाइज हो गया, यानी कि भर गया? कब पता चला? जब मेरे पास एक डेटा आया, तो ये वाला डेटा आया, तो हमको पता चला कि ये वाला ब्लॉक भर गया। ओके, और इसको पॉइंट कौन कर रहा? तो ये पॉइंट कर रहा, तो हम लोग बोल दिए कि ये पॉइंट कर रहा है, इसका नाम दे दो ptr। ओके, तो इसका जो भी एड्रेस होगा ये स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब बोले क्या कि हम लोग चाहते क्या कि जैसे ही एक डेटा स्टोर करे ना, यानी कि हम बोले क्या कि ये मेरा एक लिस्ट है, इसमें एक आइटम क्या बोलो कि ऐड करो। जैसे ही एक आइटम को ऐड किए, ओके, तो आइटम को ऐड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक ब्लॉक चाहिए। ओके, जहां पे आइटम को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यानी कि ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो हम बोल रहे क्या, ओनली तुम ब्लॉक मत क्रिएट करो और एक पॉइंटर भी साथ में क्रिएट कर लो। बात समझिएगा क्या बोला जा रहा।
हम बोल रहे हैं क्या कि जैसे ही हमको 56 को स्टोर करने का रिक्वायर आया, जरूरत पड़ा, तो हम बोल रहे हैं क्या कि ओनली डायनेमिकली ये 56 के लिए ओनली स्टोरेज यानी कि वेरिएबल मत क्रिएट करो, इसके साथ में एक और पॉइंटर क्रिएट कर लो जो कि भविष्य में जो आने वाला डेटा उसको पॉइंट करेगा। बात समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। हम बोले क्या कि एक पॉइंटर मेरे पास है, नो डाउट एक पॉइंटर है, रहेगा, हम लोग क्रिएट कर लिए। अब बोले क्या कि जब डेटा को स्टोर करने जा रहे तो हम लोग डायनेमिकली एक क्या क्रिएट किए हैं, डायनेमिकली क्या क्रिएट किए, तो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किए जहां पे स्टोर होगा डेटा। हम बोले ठीक है, आप मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं ना, साथ में एक और पॉइंटर क्रिएट कर लीजिए जो कि नेक्स्ट आने वाला डेटा को स्टोर कर सके। ओके, समझ पा रहे होंगे? तो हम बोले क्या कि ठीक है, तुम एक क्रिएट हुआ और एक पीटीआर को क्रिएट कर दो। ओके, यानी कि पॉइंटर क्रिएट कर लो। अब बोले क्या कि हमको एक पॉइंटर क्रिएट करना है, ये डायनेमिकली कैसे क्रिएट होगा, और इसके लिए भी तो हमको नाम रखना पड़ेगा ना। जैसे कि हम बोले क्या कि ये पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं तो इसका भी कुछ एड्रेस होगा, और वो एड्रेस तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तब तो जाके इसको एक्सेस करेंगे। हाँ, ये तो प्रॉब्लम आ गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें? लेकिन ये चीज तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम डेटा रखने जा रहे हैं, स्टोर करने जा रहे हैं, तो डीएमए की मदद से ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, तो साथ में एक और पॉइंटर भी क्रिएट कर लो, यानी कि एक ब्लॉक क्रिएट कर लो मेमोरी, और दूसरा पॉइंटर मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लो जो कि दूसरे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने वाला पॉइंटर ब्लॉक होगा। ओके, ठीक है। हम बोले क्या कि ये दोनों को क्रिएट करेंगे अलग अलग, तो उसके लिए हमको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। तो हम बोले एक दूसरा रख लेते हैं P2, तो बोले क्या PTR1। ओके, अब ये पॉइंट करेगा इसको। अब जैसे इसको पॉइंट करेगा तो ये तो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा रखाएगा, बात समझिएगा, इसके अंदर जो डेटा रखाएगा नेक्स्ट ब्लॉक का रखाएगा, यानी कि यहां पे आ गया 89। क्या रखा गया? 89, ठीक है। इसके साथ में एक और पॉइंटर क्रिएट किए। अब ये भी तो पॉइंटर है ना, तो इसको भी स्टोर करने के लिए कुछ तो हमको चाहिए ना। क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? तो एक वेरिएबल चाहिए जो कि पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता हो। तब तो भैया यहां पे केपेबल है नहीं। हम लोग कितना वेरिएबल कंपाइल टाइम पे हार्ड कोड करेंगे, हमको तो पते नहीं है। मान लीजिए कि लिस्ट में 1000 डेटा रहा तो 1000 तो लिख नहीं पाएंगे, तब तो ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है तो एक्चुअली इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या? तो हम बोले क्या कि जो मेरा ब्लॉक है जिसमें डेटा स्टोर कर रहा है, दूसरा जो पॉइंटर है, वो दोनों को मिला के एक ब्लॉक बना दो, यानी कि उसको ग्रुपिंग कर दो। क्या कर दो? ग्रुपिंग कर दो। हम बोले क्या कि हमको आइटम रखना है ना, तो इसके लिए हम लोग आइटम नाम का एक क्या कर लो? ब्लॉक क्रिएट कर लो। ओके, और दूसरा बोले क्या कि हमको पीटीआर भी रखना है, एड्रेस भी रखना है, तो इसके लिए एक पीटीआर का भी कर लो, तो बोले पीटीआर। ओके, अब बोले क्या कि ये दोनों को एक ब्लॉक बना दो। ओके, और इसको बोल दो नोड, इसको बोल दो नोड, और यहां पे एक पीटीआर होगा, एक पीटीआर होगा जो कि पॉइंट करेगा इस नोड को, इस पूरे नोड को, जिसके अंदर आइटम भी आ रहा और पीटीआर भी आ रहा। ओके, ठीक है। अब हमको दूसरा डेटा स्टोर करना है, जैसे कि यहां पे हम बोले क्या 56 स्टोर हो गया। अब हमको दूसरा यानी कि 89, तो हम बोलेंगे फिर से एक नोड क्रिएट करो, तो एक नोड क्रिएट हुआ। ओके, अब इस नोड के अंदर में आइटम होगा और पीटीआर होगा। ओके, तो ये पीटीआर इस वाले को पॉइंट करेगा, यानी कि ये पूरे को पॉइंट कर लेगा, ओनली एक ब्लॉक को नहीं करेगा। हम लोग बोले क्या कि पूरे को कर रहा। ओके, तो बोले क्या कि ये पूरे के पूरे ब्लॉक को क्या कर रहा? पॉइंट कर रहा, और यहां पे रख दिए 89। गॉट इट? तो समझ में आया कि नोड का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा। हम लोग नोड किसको बोल रहे हैं? तो नोड हम लोग उसको बोल रहे हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में यूज होता है, और इसका काम ये होता है एक डेटा आइटम और दूसरा एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल जो कि दूसरे नोड को पॉइंट करने वाला हो, उसको स्टोर करता है, यानी कि उसको रखता हो। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? नोड बोलेंगे। गॉट इट? तो चलिए एक्चुअली नोड दिखता कैसा वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा मेरा नोड। हम लोग नोड कैसे क्रिएट करेंगे? हम बोले क्या कि एग्जांपल के लिए ये वाला मार्क्स लिए थे, हम बोले क्या एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर क्रिएट कर लिया हार्ड कोड। ओके,
क्या किए, हार्ड कोड एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर क्रिएट कर लिए। उसके बाद बोले क्या, दो वेरिएबल बना लो, एक बना लो बोलते हैं आइटम और दूसरा बना लो नेक्स्ट, या हम लोग पीटीआर बोले। नेक्स्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्टोर होगा ब्लॉक का एड्रेस, वो कौन सा ब्लॉक होने वाला है, वो नेक्स्ट ब्लॉक होने वाला है। और जब नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस रख रहे हैं तो इसको नेक्स्ट बोलना ही बेटर है। ओके, तो इसको जैसे नेक्स्ट बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा ये। ओके, हम बोले अच्छा ये आइटम का नेक्स्ट यानी कि ये आइटम का ये वाला नेक्स्ट यानी कि ये। और जब लास्ट में खत्म होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली में यहीं पे एंड है, तो बोलेंगे लास्ट जो नोड होगा ना उसके नेक्स्ट में नल रख दो। बात समझिएगा क्या बोले, कि जो मेरा एक लिस्ट तैयार हो गया नोड से ऐड होके, एक एक नोड आपस में जुड़ के एक लिस्ट रेडी हो गया। ओके, अब जैसे लिस्ट रेडी हो गया तो हमको पता कैसे चलेगा, अच्छा ये जो मेरा लिस्ट है इसका एंडिंग पॉइंट ये है, कैसे पता चलेगा, तो जो भी नोड है उसके नेक्स्ट में जो लास्ट वाला नोड होगा उसके नेक्स्ट में स्टोर कर देंगे नल। इसी से पता चल जाएगा कि भैया इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। ओके, दूसरी बात, जो भी मेरा नोड क्रिएट होगा और आपस में जुड़ जाएगा, तो यहां पे आपको लग रहा होगा क्या कि भैया लीनियर कलेक्शन है। क्या है, लीनियर कलेक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली में लॉजिकली बोले तो लीनियर है, लेकिन फिजिकली बोली तो ये नोड लीनियर नहीं है। अब जैसे कि एक नोड यहां पे क्रिएट हुआ, फिर ये है, ये है, ये है, ये है, अब ये आपस में कैसे कनेक्ट होगा, कैसे हो सकता है, ये इसको कनेक्ट कर रहा, 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 कुछ भी हो सकता है। इसको बोले कि पहला नोड हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा नोड हो गया, तो कुछ भी हो सकता। और इसका कनेक्ट होने का जो हम लोग बोल सकते हैं कि सीक्वेंस है, वो कुछ भी हो सकता है, ग्राफ में कुछ भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बने। ओके, ठीक है, तो हम लोग को ये चीज तो समझ में आया ना कि एक्चुअली नोड हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, नोड को क्रिएट करने का पर्पस क्या है। क्योंकि नोड कंबाइंड कर लेता है ना, एक डेटा आइटम को रखने के लिए वेरिएबल, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखने के लिए वेरिएबल। जब दोनों आपस में कंबाइंड होके एक ही बन जाता तो उसको स्टोर करने के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए, उसका एड्रेस को। तो हम लोग स्टार्ट नाम का क्रिएट कर लिए, इससे मेरा बनकर रेडी हो गया नोड। अब आपको नोड क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे स्ट्रक्चर नोड और ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहते तो क्लास का कर लीजिए। ओके, और क्लास कर रहे तो यहां पे दीजिएगा पब्लिक, ना तो बाय डिफॉल्ट इसको प्राइवेट माना जाएगा और क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाइएगा। तो क्लास यूज कर रहे तो यहां पे देना है पब्लिक, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहता है स्ट्रक्ट के अंदर में। गॉट इट? तो आपको अच्छे से नोड समझ में आया होगा कि एक्चुअली हम लोग को नीड क्यों पड़ा नोड का। ओके, ठीक है, और नोड बना कैसे, और भी इसके बारे में जानना तो जान सकते, कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो कि हमारा टॉपिक सिंगली लिंक लिस्ट का। सिंगली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिंगली लिंक लिस्ट जो है ये एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट? लीनियर जो है ये लॉजिकली है, फिजिकली नहीं है, बात समझिएगा। लीनियर जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन लॉजिकली है, फिजिकली नहीं है। लॉजिकली इसलिए बोल रहे हैं कि पहला के बाद ही दूसरा आएगा। हम लोग कमेंट कर सकते हैं ये पहला है, ये एंड है, इसी को बोलते हैं लीनियर। और नॉन लीनियर रहता है तो हमको पता नहीं चलता कि पहला कौन है, लास्ट वाला कौन है, बीच वाला कौन है, सीक्वेंसिंग नहीं पता रहता। लेकिन फिजिकली हम लोग देखें सिंगली लिंक लिस्ट का जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है तो वो लीनियर नहीं है। ओके, तो वो नॉन लीनियर। लेकिन लॉजिकली देखें तो वो लीनियर है, तो हम लोग लीनियर ही पढ़ते हैं और लीनियर ही होता। ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि ये जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं, इसमें एक्चुअली काम क्या होता, लीनियर में काम क्या होता, तो अब भी हम लोग देख के क्या आए हैं कि ये जो मेरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जब लीनियर का बात कर रहे हैं, ओनली लीनियर नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट का। ओके, तो अब हम लोग लीनियर नियर पे नहीं जाते हैं, अब ओनली समझते हैं सिंगली लिंक लिस्ट को। ओके, तो जो भी मेरा सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ये हमेशा जो चलेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि मान लीजिए इस नोड पे आ गया है तो वो बैकवर्ड नहीं जा सकता, आगे ही जाएगा। गॉट इट? बात समझ पा रहे? जैसे बोले क्या कि यहां पे हम लोग आ गए,
यहाँ पे आगे चलते चलते। अब सोचे कि यहां से बैक चले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता सिंगली लिंक लिस्ट में। सिंगली लिंक लिस्ट बोलता नहीं आप यहां पे आगे, तब आपको आगे जाना, पीछे नहीं जाना। पीछे जाना है तो फिर से आपको स्टार्ट से ही शुरू करना, मतलब जहां पे है वहां से बैक नहीं आ सकते। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि जो मेरा रूल है चलने का, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से, और वो चलेगा भैया एक सीक्वेंस में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। गॉट इट? ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है भैया? तो ये एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम दो ही काम होता है, एक इंसर्शन, दूसरा डिलीशन। अब जो इंसर्शन का काम होता है और डिलीशन का काम होता है, ये हम लोग तीन जगह पे करते हैं। अब इंसर्ट करना हो डेटा तो शुरू में करो, लास्ट में करो, और बीच में कहीं पे भी कर दो। ये प्रॉपर्टीज है सिंगली लिंक लिस्ट का। गॉट इट? तो सिंगली लिंक लिस्ट में जो डेटा इंसर्ट करना है, वो बोल रहा है स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, बीच में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इंसर्शन का मतलब सीधा सा समझे ना कि कहीं पे भी आप डेटा रखना चाहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में, ये पॉसिबल है, आप रख सकते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि हमको डेटा रखना है, जैसे कि ये एक लिस्ट बना हुआ, हम यहाँ पे कुछ नोड को ऐड करना चाहते कर सकते हैं। हमको यहाँ पे ऐड करना है, कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड करें, कर सकते हैं। यहाँ पे चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको जहां पे इच्छा है वहां पे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। वही है भैया डिलीशन का काम। डिलीशन भी बोलता है कि हम फर्स्ट में, लास्ट में और कोई भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा एक लिस्ट है, हम चाहते कि ये वाला नोड डिलीट हो, भैया हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसको करना चाहते हो जाएगा, इसको करना चाहते हो जाएगा, इसको करना चाहते हो जाएगा। कोई भी नोड को आपको डिलीट करना आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या बोलता है कि डिलीशन और इंसर्शन जो होता है आप कहीं पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं लगाता है। कौन नहीं लगाता? सिंगली लिंक लिस्ट। और सिंगली लिंक लिस्ट जो है ना, हमेशा चलता है, किधर चलता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, किधर चलता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे हम बोले क्या कि नोड के अंदर में एक्चुअली हमको डेटा स्टोर करना होगा, तो कैसे करेंगे? हम बोले क्या कि स्टार्ट आइटम, क्या बोलो? स्टार्ट एरो आइटम। उसके बाद क्या बोले? जल्दी से कमेंट में बोलिए, डेटा। ओके, तो हम लोग क्या किए, इसके अंदर डेटा रख दिए, ठीक है। उसके बाद बोले स्टार्ट एरो नेक्स्ट, इसके अंदर में न्यू नोड का एड्रेस रख दो, हो गया। एकदम सिंपल है। इसको पूरे के पूरे इंप्लीमेंट करके भी देखने वाले हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है कि सब कुछ पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ा दिए, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। यस होगा, 100% होगा, और हम लोग C++ में इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या कि एरे और डायनामिक एरे और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एरे का तो डिफरेंस समझ में आ गया कि जो एरे होता है वो फिक्स साइज का होता, ना वो ग्रो हो सकता है ना कम हो सकता है। गॉट इट? लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट में और डायनामिक एरे में क्या है कि वो ग्रोवेबल भी है और श्रिंकेबल भी है। इसका मतलब क्या है कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यही मेजर चेंजेस है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि डायनामिक एरे में कहीं पे भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, कहीं से डिलीट कर सकते हैं, कहीं पे ऐड कर सकते हैं, वही चीज सिंगली लिंक लिस्ट में है। लेकिन डायनामिक एरे में एरे का यूज करते थे, सिंगली लिंक लिस्ट में एरे का यूज नहीं करते थे। डायनामिक जो एरे है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आप स्टोर किए हुए हैं, कितना बोले, 50,000 या नहीं 5,000 ही डेटा, ठीक है। आप 5,000 डेटा स्टोर करके रखे हुए हैं और आपके एरे का साइज है 5,000। कितना साइज है? 5,000 साइज है। ओके, अब हमको एक और डेटा ऐड करना था, मालूम है? डायनेमिक एरे आपका क्या करेगा? वो बोलेगा क्या कि अब एक एरे क्रिएट करो जिसका साइज होगा 10,000। कितना साइज होगा? 10,000। उसमें पूरे के पूरे 5,000 डेटा को कॉपी करो, उसके बाद जाके ऐड करो। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या है कि 5,000 डेटा रखा हुआ है, तो एक और डेटा रखना है, सिंपल सा एक नोड क्रिएट करो, रख दो। तो सिंगली लिंक लिस्ट में एकदम सिंपल सा होता है, नोड क्रिएट एक ही करना है, रख दो। लेकिन दोनों में अपना अपना ये है, क्या बोल सकते हैं, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। गॉट इट? लेकिन हम लोग ये चीज समझे कि जब डायनामिक एरे बड़ा होते हुए जा रहा है तो उसका जो टाइम है वो कितना लेते जा रहा है, लेकिन सिंगली लिंक लिस्ट जितना बड़े होते जा रहा है उतना कम समय लग रहा है उसमें।
गॉट इट। तो ये सब चीज का भी ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उस समय पे आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सके। ओके, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरे के पूरे सीरीज को, ताकि बहुत सारे लोग देखें और उनका फायदा हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।